जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांस को देखें, किस तरह हमारी सांसें चल रही है, अपने आप चल रही है। एक शरीर की विशिष्ट प्रक्रिया। खूब ध्यान से प्रत्येक सांस को महसूस करेंगे। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, पूरक, पूरक,
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्यम में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे, पैर को फैला देंगे। योग साधना के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। सबसे पहले यथाशक्ति निरंतरम, जितनी कैपेसिटी है उतना ही कीजिए। दूसरी बात कंप्लीट अवेयरनेस, खूब ध्यान से कीजिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं, शरीर पे हो रहा है। तीसरी बात कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, मन को भटकने मत दीजिए। ट्राई टू बी देयर, प्रत्येक ऑर्गन के भीतर जाने का प्रयत्न करें, एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। चलो आगे बढ़ते हैं। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, आंखें बंद कीजिए, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों में डिस्टेंस, आंखें बंद। आंखें बंद और पैर में हो रहा बदलाव महसूस करें। अब धीरे धीरे पैर के पंजे को हिलाइए। पैर के पंजे को हिलाने का प्रयत्न। आंखें बंद। शरीर के 2 हिस्से बना लीजिए। नाभि तक शरीर बिल्कुल स्थिर, सिर्फ पैरों की मूवमेंट और हमारा ध्यान पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक। जहां पैर खत्म होते हैं उस हिस्से तक पैर को महसूस कीजिए। कांस्टेंट मूवमेंट, पैरों की निरंतर गति का अनुभव लें। आंतरिक स्नायुओं की मूवमेंट को महसूस करें, फील करें। थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सी थकान, थोड़ा सा पेन, विश्रांति। इन 2 क्रियाओं से हमारे पूरे पैर सजाग हो सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक तीसरी क्रिया, राइट पैर को, राइट पंजे को दबाइए, लेफ्ट को खींचिए, क्रॉस। एक साथ 2 भिन्न अनुभव। राइट को जमीन की ओर दबाइए, लेफ्ट को पेट की ओर खींचिए। एक साथ 2 अनुभव कीजिए। मन वो कर सकता है, द्वंद्व का अनुभव कर सकता है। इसे पॉजिटिव द्वंद्व कहते हैं, हमने खुद उत्पन्न किया है। एक पंजा जमीन की ओर, एक पंजा पेट की ओर। अब उल्टा, लेफ्ट जमीन की ओर, राइट पेट की ओर। लेफ्ट को जमीन पे दबाइए, राइट को पेट की ओर खींचिए। कांस्टेंट, बिना अटके, बिना रुके, विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। स्लोली स्लोली स्थान परिवर्तन कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए,
योगा में क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप जितना ध्यान से करेंगे उतनी इम्पैक्ट ज्यादा होगी। विधिवत वज्रासन, एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते, शोल्डर रोटेशन। सांस के साथ कोने की गति दोनों को मैच कीजिए। सांस की गति, कोने की गति बिल्कुल सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। शुरू। दस बार किया, उल्टा करेंगे। आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। स्लोली स्लोली, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, फिर भी चौकस प्रयत्न करेंगे। 1 2 स्टॉप। हवा को मुंह में भरिए और चबाने का प्रयत्न कीजिए। सी मुद्रा, सिर्फ जीभ ही खींचेंगे, पूरा शरीर स्थिर रहेगा। सिर्फ जीभ को खूब खींचिए, इतना खींचिए कि हम भिन्नता का अनुभव कर सके। यानी जीभ एक हिस्सा है, पूरा शरीर दूसरा हिस्सा है। हमें सिर्फ जीभ को खींचना है, सांस को चालू रखते हुए। नाक से सांस चालू रखें। विश्रांति। बदलाव महसूस करें। पर्वतासन, स्लोली स्लोली हाथ उठाइए। हाथ का वेट महसूस कीजिए। देखिए, हमने हाथ इस तरह पकड़े हैं, उसका वेट महसूस कर पाएंगे। कुछ सेकंड में ही शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, ऊपर इंटरलॉक कीजिए, खींचिए।
नॉन स्टॉप खींचा, नॉन स्टॉप खींचा, नॉन स्टॉप खींचा, और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। बैक में खिंचाव महसूस होगा, कंप्लीट वर्टिकल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। और खींचिए, सांसें नॉर्मल, खींचिए और खींचिए। अब गर्दन ऊपर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंठ से नाभि तक का पूरा हिस्सा सांस से भर जाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न। धीरे से स्लोली स्लोली नीचे आएंगे, वज्रासन में ही विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, आगे बढ़ेंगे। मंडूकासन थोड़ा सा कठिन है, जो कर सकते वही करेंगे, बाकी सिर्फ देखिए। अब हम वज्रासन में बैठे हैं, अब पैर फैला के सीट को जमीन पे लाना है, दोनों पैर बाजू में और डायरेक्ट सीट पे बैठना है। ये मंडूकासन है। घुटने में बहुत खिंचाव, पैर में बहुत खिंचाव, पेल्विक मसल्स, जो पैर के मसल से, जो पैर और शरीर को जो हिस्सा जोड़ रहा है, कमर का हिस्सा, उस पर बहुत इंपैक्ट होती है। अब उत्तान मंडूकासन, हाथ को इस तरह कीजिए। अब लंबी गहरी सांस, जैसे अभी हमने पर्वतासन में की थी खिंचाव के वक्त, वैसी ही सांस अब करेंगे उत्तान मंडूकासन में। धीरे से। अब उत्तान मंडूकासन में नमन मुद्रा, धीरे धीरे आगे झुकेंगे, स्लोली स्लोली। शरीर पे अनगिनत खिंचाव दबाव होंगे, उसे महसूस करते करते स्लोली स्लोली आगे झुकिए। स्लोली पीछे पैर को पकड़ सकते, आगे और आगे और आगे और आगे झुकिए। धीरे 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 आगे झुकते जाइए, अपनी कैपेसिटी है उतना ही कीजिए। धीरे 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 मस्तिष्क जमीन पे लगाइए। धीरे से ऊपर आएंगे, पीछे अर्ध मत्स्यासन, कोनी टेक दीजिए। कोशिश करें कोनी टेकने की, मस्तिष्क को ढाल दे और लंबा गहरा सांस। ये सारी क्रिया है मंडूकासन में ही है। मस्तिष्क को ढाल दीजिए और लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, अगेन आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। पैरों में खूब तनाव, खूब खिंचाव, खूब दबाव महसूस कीजिए, लेकिन पैर का हिस्सा और शरीर दोनों को जोड़ने वाली जो स्नायुओं की प्रणाली है, सिस्टम है, उस पर बहुत इफेक्ट होती है। ऊपर के हिस्से में समान वायु होता है, पैरों में अपान वायु होता है। अपान और समान दोनों का मिश्रण करते हैं, उसे यज्ञ कहते हैं। वो करने के लिए मंडूकासन के आसन बहुत जरूरी है। रिलैक्स हो जाइए।
आगे बढ़ते हैं, वज्रोली मुद्रा करेंगे। डायरेक्ट एब्डोमिनल पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उन्हें सक्रिय करने के लिए। ज्यादातर बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि खाना हजम नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि कभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक्टिव नहीं किया। अब वो करेंगे। पैर को फैला दीजिए, एक पैर उठाइए, दूसरा उठाइए, एक हाथ, दूसरा हाथ, डटे रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जो हो रहा है उसे महसूस करें। खूब परिवर्तन हो रहा है एब्डोमिनल पार्ट में, बहुत इफेक्ट हो रही है, महसूस करें। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, पकड़िए और पकड़िए और पकड़िए और पकड़ के रखिए। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ो पकड़ो। कंपन का अनुभव, सांसों की गति का बढ़ना, शरीर में खूब खिंचाव, सब कुछ महसूस कीजिए। डिटैच होते जाइए, अनुभव करते जाइए। होल्ड इट, होल्ड इट, विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उचित पदासन, इसी श्रेणी का दूसरा आसन, इसी श्रेणी के दूसरे आसन को करेंगे। उचित पदासन, दोनों पैर जॉइंट, दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे। होल्ड इट, पकड़ के रखिए। होल्ड इट, होल्ड इट। पैरों में कंपन, पेट में खिंचाव, सांसों की गति का बढ़ना, सब कुछ अनुभव कीजिए। पकड़ के रखिए, हम कर सकते हैं। घुटने को फोल्ड मत कीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे घुटने। आंखें बंद, पेट में हो रहे खिंचाव का अनुभव करें। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। कंधरासन करेंगे, कमर के लिए, बैक के लिए और हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र की सक्रियता को कम करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। हमें पता नहीं, हमारे दो चक्र ऑलवेज एक्टिव होते हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान। इसलिए हमारी सोच बढ़ती रहती है, नेगेटिव सोच आती रहती है, चिंता होती रहती है, फिक्र होती रहती है। अगर उसको फ्री कर दिया तो अपने आप शून्यता आ जाएगी, अपने आप मन शांत हो जाएगा। ये जब भी हम कंधरासन करते हैं, स्थिति आती है। चलो, दोनों पैर सीट के नजदीक लाइए, घूंटी पकड़ लीजिए। इस तरह देखिए मैंने कैसे किया है। पैर जमीन पे, हाथ नजदीक, कमर को उठाइए। कमर को इतना उठाइए कि चिन लॉक हो जाए। स्थिर हो जाइए। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव करें।
देखिए कहां पे क्या हो रहा है, अंदर के मसल्स की, आंतरिक मसल्स की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करें। विश्राम, पैर को फैला देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। पवन मुक्तासन करेंगे। पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव, खिंचाव, दबाव, तनाव, एक साथ दो भिन्न अवस्थाएं। किस तरह शरीर दबता है, खींचता है, और किस तरह शरीर रिलैक्स होता है। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, फोल्ड कीजिए, छाती पे दबाएंगे, खूब दबाइए। ये पहला दबाव, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पंजा बिल्कुल ढीला। अब धीरे से गर्दन को उठाइए, बिल्कुल ढीला शरीर। लेफ्ट हिस्से में दबाव, घुटना दब रहा है, छाती दब रही है, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, ऊपर का पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे का पंजा खींचा हुआ, आधे शरीर में दबाव, आधे शरीर में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पूरे शरीर को चेक कीजिए। सर्कुलेशन सांस का और प्राण का और रक्त का तीनों इंप्रूव हो जाएगा। पूरे शरीर में प्राण धार बहने लगेगी, महसूस कर पाएंगे। गैस की ट्रबल दूर हो जाएगी, वायु दोष से मुक्ति मिलेगी, स्थिरता बढ़ेगी, सम्यक भाव बढ़ेगा। मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे, पैर को नीचे लाइए, दूसरा पैर उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, छाती पे दबाइए, खूब दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला। मस्तिष्क उठाएंगे, नाक घुटने को लगाएंगे, राइट घुटना दबाइए, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पंजा बिल्कुल ढीला। लेफ्ट पैर जमीन की ओर खींचा हुआ। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, दबाव का, खिंचाव का। पूरे शरीर में रक्त संचार, प्राण संचार और सांस संचार ठीक से हो रहा है, उसका अनुभव करें। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस कीजिए। मस्तिष्क नीचे करेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, दोनों पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे, विश्राम। एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन में विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान शरीर पे। सावधान। प्राण भुजंगासन करेंगे। प्राण भुजंगासन, सांस के साथ सीने को उठाना है और नीचे लाना है। सांस की गति और सीना उठाने की गति एक हो। मैक्सिमम पीछे जाना है, लेकिन नाभि तक का शरीर
जमीन को टच ही किया हुआ रखना है। बैक की स्थिति यानी स्पाइनल कॉर्ड और सांस, यानी आगे हमारी जो स्पाइन है, जो जिससे चक्र जुड़े हुए, और रेस्पिरेशन है, वो दोनों का अटूट संबंध है, उससे हम बेहतर बनाते हैं। शुरू करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। विश्रांति। थोड़ा सा हाथों में दर्द हो सकता है क्योंकि हमारी इतनी आदत नहीं होती, लेकिन बैकवर्ड बेंड होता है, बैक की तकलीफ दूर हो जाती है, कमर पे बहुत इफेक्ट होती है, अधूरी सांस की आदत छूट जाती है, अपने आप लंबी गहरी सांस चलने लगती है। एक बात याद रखिए, जब तक हम सांस को ठीक नहीं करते, जब तक हमारी सांस लंबी गहरी नहीं होती, हमारी शरीर में बहने वाली प्राण शक्ति अधूरी होगी। अगर प्राण शक्ति बढ़ेगी नहीं, अधूरी प्राण शक्ति यानी उसका अधूरापन कम नहीं होगा, तो कभी भी मन अपनी क्षमता से परे नहीं जा पाएगा। मन की अपार क्षमता है। हम सिर्फ 3 बातों के लिए मन को यूज करते, याद करना, स्मृति, चिंतन और कल्पना। हमने इतना ही, लेकिन मन बहुत कुछ कर सकता है। मन सम्यक भाव का, समत्व का अनुभव कर सकता है, द्वंद्वों से परे रह सकता है, प्रतिपल डिटैच हो सकता है, मुक्त हो सकता है, अमन हो सकता है। उसके लिए प्राण का सहारा चाहिए। और प्राण कब सहारा बनेगा? जब वो पूर्ण होगा। वो प्राण पूर्ण कब होगा? जब हम सांस ठीक से लेंगे। और सांस ठीक कब होगी? जब हमारी सांस सबसे पहले लंबी गहरी होगी। सांस, प्राण और मन का अटूट संबंध है, और मन हमारी जिंदगी का अविभाज्य अंग है। सारे फीलिंग्स, सारे अनुभव, सारी प्रतिक्रियाएं हम मन से करते हैं। इसके लिए सांस पे ध्यान दीजिए, सांस को लंबा गहरा कीजिए, सांस को देखने का प्रयत्न करें, अधूरी सांस की आदत को छोड़िए, तब जाके योगा का अनुभव कर पाएंगे। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई। जितना हो सके पैर को नजदीक लाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब घुटने की मूवमेंट, स्लोली मूवमेंट। स्थान ग्रहण कीजिए, श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से बहुत फायदे होते हैं। हम डायरेक्ट कपालभाति करते, फायदे की बात नहीं करते। राइट नासिका बंद। पहले एक नासिका से करेंगे, फिर 2 नासिका से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सम्यक भाव, शांत अवस्था। लेफ्ट से रेचल, पूरा शुरू।
सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन अनुभव करें। दूसरी नासिका से लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से 54 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शून्य अवस्था में खो जाइए। कपालभाति का पहला राउंड 3 राउंड करेंगे। प्रत्येक राउंड के पश्चात शून्य कुंभक का अनुभव करना है। शून्य कुंभक यानी शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें अपने आप अल्प हो जाएगी, बिल्कुल मंद सांसें, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। इस शून्य कुंभक और सहज कुंभक की अवस्था में शरीर का रिस्ट्रक्चरिंग होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, मन और हमारे मन के न्यूरॉन्स पूरी शरीर की प्रक्रिया को ठीक करते हैं, रीसेट करते हैं, सारे फंक्शंस रीसेट होते हैं। इसलिए जितना वक्त मिले ज्यादा से ज्यादा वक्त सहज कुंभक में रुकना चाहिए। चलो हम कोशिश करते हैं। 3 राउंड बिल्कुल सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, सिर्फ हमें ही पता चले हम कपालभाति कर रहे हैं, इतनी शांत अवस्था की कपालभाति, और शरीर को रिस्ट्रक्चर करते हैं। सावधान। रेचक, पहला राउंड, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, शून्य कुंभक में खो जाइए। शरीर को रिस्ट्रक्चर होने दे। भीतरी ऊर्जा का अनुभव, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो गया है, बाहर से बिल्कुल स्थिर। आंतरिक चेतना का अनुभव। दूसरा राउंड इसी तरह शून्य कुंभक में जाना है। पहले सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य कुंभक में खो जाइए। सावधान। इस तरह अगर आप मन को शांत करना चाहते हो, शरीर को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हो, शरीर की एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम ग्रंथि तंत्र को पुनः मूल रूप में सेट करना चाहते हो, तो शून्य कुंभक में ज्यादा रुकिए, बाकी अपने आप होगा। मन शांत हो जाएगा, संभाव का अनुभव होगा। समत्वम योग उच्चते, वो डेफिनेशन समझ में आएगी। 5 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं, खूब धैर्य से, आराम से, सहज भाव से, शिद्दत से।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके प्राणायाम पूर्ण करेंगे। उज्जयी प्राणायाम शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा करने के लिए, शरीर के कचरे को जलाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो शरीर की नस नालियों में जो कचरा भरा हुआ है उसे जलाने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। जैसे हम दोनों हाथों का घर्षण करते हैं ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह कंठ में घर्षण पैदा करना है ताकि हमारे भीतरी शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा पैदा हो और उस ऊर्जा से शरीर का कचरा गल जाए। देखिए मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, अब उज्जयी की सांस है। आप कोशिश करेंगे तो कंठ में घर्षण होगा, थोड़ा सा कंठ का संकोच कीजिए, अपने आप घर्षण पैदा होगा। कोशिश करेंगे तो हो पाएगा। कभी ऐसा होगा रेचक में होगा तो पूरक में नहीं होगा, पूरक में होगा रेचक में नहीं होगा। कोशिश करेंगे तो दोनों होगा। सिंपल उज्जयी अब दूसरा प्रकार है भू उज्जयी। हाथ को नाभि से हृदय तक लाना है ऐसा, और ऐसी कल्पना करनी है मानो हमारे इसी हिस्से में, नाभि से हृदय तक का जो हिस्सा है वहां पे घर्षण पैदा हो रहा है और वहां पे जो कचरा इकट्ठा हुआ है वो कचरे का नाश हो रहा है। ऐसी कल्पना करते हुए इस घर्षण युक्त उज्जयी को करना है। करेंगे? दूसरा मध्य उज्जयी, हृदय से कंठ तक। तीसरी ऊर्ध्व उज्जयी, कंठ से मस्तिष्क तक। हाथ का उपयोग करना है। इस तरह हम
उज्जयी प्राणायाम करके हमारे शरीर के भीतर जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसे जला सकते हैं। शरीर में बहुत ऊर्जा पैदा होती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कम करना है, तीन चार राउंड ही करने हैं। जब बहुत ठंडी है तब हम कर सकते हैं। अगर आपको शरीर में अनयूजुअल महसूस हो, एक्स्ट्रा गर्मी महसूस हो, तो दूध में घी डाल के पी जाना, पानी ज्यादा मात्रा में पीना। ऐसा करने से अगर कुछ लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ का अनुभव होता है तो अपने आप कम हो जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सावधानी बरते। भीतरी कचरा कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम होने से हृदय की धड़कनें अपने आप शांत होगी, हृदय की कार्यक्षमता बढ़ेगी। हृदय की कार्यक्षमता बढ़ेगी तो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संचरित होगा और रक्त के साथ प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलेगी और पूरे शरीर में स्फूर्ति का, शक्ति का, ताकत का और प्रसन्नता का अनुभव होगा। ये सारे उज्जयी प्राणायाम के बेनिफिट है। ओमकार करेंगे, तीनों ओमकार 3-3 बार। सिंपल ओमकार पहला 3 बार पूरा पूरा तीन बार लगुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 तीन बार भ्रामरी पूरा
शांत शांत शांत। ओमकार के कंपन का अनुभव, नाद का अनुभव, भीतरी ऊर्जा का अनुभव, न्यूरॉन्स में हो रहे कंपन का अनुभव। ओम 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 नाद का गुंजारो। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करोगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक बात याद रखिए, योगा यानी उछलना कूदना नहीं। जो भी करेंगे खूब ध्यान से करना है, अवेयरनेस के साथ, क्योंकि हम शरीर, प्राण, सांस, सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर से खेल रहे हैं। भीतरी बहुत परिवर्तन होते हैं। अगर हम ध्यान से करेंगे सब कुछ महसूस कर पाएंगे। अगर बेध्यान से करेंगे तो जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होगा। इसलिए प्रति पल अवेयरनेस बनाए रखिए। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। कल 6 बजे मिलेंगे। हरिओम।